Hello everyone, welcome to the session. In today's session we are going to discuss the book list for UGC NET English Literature. UGC NET का जो इंग्लिश लिटरेचर का हमारा एग्जाम हुआ था तो उसमें हमने इस बार देखा कि काफ़ी ज़्यादा हमसे इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे गए और काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि इंटरनेट रिसोर्सेज जो थे वहाँ से भी हमारे कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे, जैसे कि JSTOR के एसेज या फिर कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज। और इस पेपर को क्रैक करने के लिए हमारी जो बुक लिस्ट है वो क्या होनी चाहिए, हमारे जो सोर्सेज है वो क्या होने चाहिए। ओके, बुक लिस्ट तो हम डिस्कस करेंगे ही, बट वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस ऑनलाइन सोर्सेज। ओके, PYQs के लिए हमें कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए, ओके, कौन से यूनिट्स के हमें सिर्फ PYQs रेफर करके भी हम काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कौन सी बुक्स हमारी कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए अच्छी है और कौन सी बुक्स हमारी जो है फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी है। इन सभी चीजों का जो है हम आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम बुक लिस्ट की बात करते हैं, व्हेन वी डिस्कस द बुक लिस्ट, तो सबसे पहले हमारा जो एक मैं बोलती हूँ हार्ट एंड सोल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो है ब्रिटिश लिटरेचर। अब ब्रिटिश लिटरेचर वास्ट है और कई बार हमें देखने को मिलता है कि यूजुअली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अभी जो प्रीवियस साइकिल्स भी हम देखें, अभी हमें लगता है, हम देखते हैं कि अगर 25 to 30 क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे, पहले तो 40 क्वेश्चंस तक ब्रिटिश लिटरेचर से पूछे जाते थे एटलीस्ट। ओके, अगर पेपर कितना भी टफ या डायनेमिक बनाए, 20 क्वेश्चंस, ओके, 15 to 20 क्वेश्चंस इस सेक्शन से पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी एक बुक है डेविड डचेस। ओके, इसके 2 वॉल्यूम होते हैं, एक होता है वॉल्यूम 1 और एक होता है वॉल्यूम 2। ओके, 2 वॉल्यूम होते हैं। इस बुक को अगर हम देखें तो काफी थिक हमें ये बुक्स लगती हैं। ओके, अगर आपको स्टोरी जो है, स्टोरी के फॉर्मेट में चीजें पढ़ना पसंद है तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम विद दिस बुक इज कि इसमें आप देखोगे काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज है। ओके, अगर आप इतना ज्यादा जो है, अगर आपका बेस स्ट्रांग है इंग्लिश लिटरेचर में तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि कोटेशंस है काफी सारे यहाँ पे जो एग्जाम में हमें डायरेक्टली कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको अपना बेस अच्छा करना है इंग्लिश लिटरेचर में तो आप रेफर कर सकते हैं हडसन की जो बुक है, ओके, रूटलेज जो है, इन बुक्स को हम रेफर कर सकते हैं। ओके, हडसन, एंड देन वी आल्सो हैव द बुक ऑफ रूटलेज। ओके, ये जो बुक्स है इनमें हमारा बेस अच्छा होता है। ओके, देन वी हैव द नॉर्टन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये एक शॉर्टर एडिशन है। यस, और इसमें हम देखते हैं हडसन की जो बुक है इसमें पूरा एक आउटलाइन दिया हुआ है हमें इंग्लिश लिटरेचर का। ओके, पूरा एक आउटलाइन दिया। तो अगर आपको अपना बेसिक अच्छा करना है तो आप पहले इस बुक को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप डेविड डचेस पे जाइए। ओके, या फिर अगर आप ऑनलाइन, ठीक है, आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, आप किसी एजुकेटर को, टीचर को फॉलो कर रहे हैं, तो पहले आप अपना बेस अच्छा करिए, फिर जो टू द पॉइंट चीजें आप नोट्स में से पढ़ लीजिए अगर आपको डेविड डचेस डिफिकल्ट लगती है तो। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज बुक। अगर आपके इंग्लिश पे कमांड बहुत अच्छी है, अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी है तो आपको इस बुक को पढ़ने में बहुत मजे आएंगे। ओके, आई हैव टू बोथ द 2 वॉल्यूम्स एंड आई हैव रेड इट। तो इसमें जो है काफी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में और स्टोरी टेलिंग की लैंग्वेज में चीजें दी गई है। बट जिन स्टूडेंट्स का बेस अच्छा नहीं है, आपको बेस पहले अच्छा करना है तो आपको पहले इजी लैंग्वेज की बुक रेफर करनी चाहिए और फिर अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करनी चाहिए। ओके, ये हुई हमारे ब्रिटिश लिटरेचर की बात। फिर हम आ जाते हैं लिटरेरी थियोरी एंड क्रिटिसिज्म पे। लिटरेरी थियोरी की अगर हम पहले सिर्फ बात करें तो इस बार भी 10 to 11 क्वेश्चंस आए थे। ओके, और कभी कभी दिस नंबर कैन गो अप टू 20 to 25 क्वेश्चंस। ओके, ये 20 तक भी जा सकता है। तो इसमें हम देखते हैं बिगिनिंग थ्योरी जो है यहाँ पर हमारी पीटर बैरी। ओके, हियर वी सी पीटर बैरी, बिगनिंग थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी एंड कल्चरल थ्योरी की जो बुक है इसको आप रेफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है ये। ओके, लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस की अगर हम बात करें, अगर हमें लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस पढ़ने हैं तो M.H. एब्राहम्स की जो बुक है इसमें आपको
लेटर वाइज सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के, जो मेजर कॉन्सेप्ट्स है, इसको भी आप रेफर कर सकते हैं। इसको लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस के लिए भी रेफर किया जा सकता है, और इसको लिटरेरी थ्योरी की जो टर्म्स है, ओके, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमको जो है लिटरेरी थ्योरी की भी टर्म्स देखने को मिलती है, ओके, जैसे कि क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का जो ब्रिकोलेज का कॉन्सेप्ट हो गया, ट्रेस कॉन्सेप्ट हो गया। तो हम यहाँ पे जो है कंसेप्चुअल जो टर्म्स है लिटरेरी थ्योरी की, वो भी यहाँ से जो है समझ सकते हैं। फिर हमारी आती है, ओके, कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज की बुक ऑफ प्रमोद के नायर, ओके, दिस इज अ वेरी गुड बुक। अगर आप ये वाली बुक पढ़ते हो तो आपकी अगेन कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होती है, ओके। उसके बाद आप जब PYQ सॉल्व करेंगे, ओके, एवरी यूनिट इज अनकम्प्लीट विदाउट सॉल्विंग द PYQ। अभी PYQ की बुक्स पर भी आएंगे, तो PYQ जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो कुछ टर्म्स दिखेंगे उसको मैं यही बोलूंगी कि आप इंटरनेट जो हमारे रिसोर्स है उस पे से गूगल जरूर कर लीजिए, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ टर्म्स इन बुक्स में ना देखने को मिले, क्योंकि यूजीसी का जो पैटर्न है वो काफी ज्यादा इवॉल्व हो रहा है विद एवरी साइकिल। तो आप जो है इंटरनेट रिसोर्स से जाके एक बार गूगल का जरूर यूज करें, और गूगल को अपनी प्रिपरेशन में, ओके, एक फ्रेंड की तरह यूज करें, ऑब्वियसली ऑन दी ऑथेंटिक सोर्सेज ओनली। ये नहीं कि आप कोई भी सोर्स पे जाके पढ़ रहे हो गलत इंफॉर्मेशन का भी हमें थोड़ा सा माइंडफुल रहना है उस सेंस में। यस, देन हियर वी सी इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर से हमने देखा इंडियन लिटरेचर से, सॉरी, ओके, जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। इंडियन लिटरेचर में हम देखते हैं यहाँ पे इस बार हमें 2 to 3 क्वेश्चंस देखने को मिले, ओके, दिस इज ट्रू। तो क्या हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए इंडियन लिटरेचर पे? भले ही इंडियन लिटरेचर से इस बार कम क्वेश्चंस देखने को हमें मिले, ओके, ऑल्दो इंडियन लिटरेचर से कम आए क्वेश्चंस, हाउएवर वी सी दैट इंडियन लिटरेचर से जो पहले के साइकिल्स हैं, यस, उनमें हमें 10 to 20 क्वेश्चंस देखने को मिले। तो ये हमारा स्टूडेंट्स है तो इम्पोर्टेंट सेक्शन ही है ना। एस्थेटिक्स भी इसमें आता है, इंग्लिश इन इंडिया भी इसमें आता है, दलित लिटरेचर भी हम इसमें पढ़ते हैं। सो दिस इज अ वास्ट एरिया, ओके, इंग्लिश इन इंडिया भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश बाय KR श्रीनिवास अयंगर, ठीक है, यहाँ पर जो है एक ये बुक हम रेफर कर सकते हैं, ओके। फिर द कंसाइज हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर बाय AK मेहरोत्रा, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बुक। AK मेहरोत्रा हमारे राइटर हैं, काफी फेमस इंडियन राइटर है। देन MK नायक की जो बुक है, ओके, इसको आप इंग्लिश इन इंडिया के लिए रेफर कर सकते हैं, ओके, इंग्लिश इन इंडिया के लिए रेफर कर सकते हैं। राजकुमार की जो दलित लिटरेचर की बुक है इसको भी रेफर कर सकते हो आप फॉर द दलित लिटरेचर, ओके, फॉर दलित लिटरेचर आप ये रेफर कर सकते हो। इंडियन एस्थेटिक्स के लिए आप जो है ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है, या फिर कोई आपको ऐसा वेबसाइट मिले, या आप जहां से भी जिस भी एजुकेटर से आप पढ़ रहे हो उनके नोट्स को आप रेफर कर लो फॉर इंडियन एस्थेटिक्स, ओके, फॉर इंडियन एस्थेटिक्स के लिए, ओके। ऑनलाइन कोई भी ऑथेंटिक रिसोर्स, अगर आप कोई बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट मटेरियल मिलेगा, इसीलिए, ओके, या फिर आप अपने जो नोट्स हैं वो बना सकते हैं इस पे, ओके। साथ साथ नोट्स मेकिंग आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। जो भी आप रिसोर्स से पढ़े कोशिश करिए कि सेकेंड रिविजन में, थर्ड रिविजन में आप उनके नोट्स बनाते हुए चलें आगे। यस, देन मूविंग ऑन टू अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर से भी कंपैरेटिवली हमने कम ही क्वेश्चंस देखे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमें देखने को नहीं मिले अमेरिकन लिटरेचर से भी। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक हमारी बुक है जहाँ पर आपका जो अमेरिकन लिटरेचर है सारा यहाँ पर आपका बेसिक, ओके, प्लस जितने भी हमारे लिटरेरी मूवमेंट्स हैं यहाँ पर वो कवर हो जाएंगे। ये लिटरेरी मूवमेंट्स हमारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे, जो भी अमेरिकन लिटरेरी मूवमेंट्स है, हार्लेम रेनेसा, ओके, लॉस्ट जनरेशन, फ्रॉम प्यूरिटनिज्म टू पोस्ट मॉडर्निज्म, अ हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर बाय मैल्कम ब्रैडबेरी एंड रिचर्ड रोलैंड, ओके, ये बुक हम रेफर कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम देखें लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए काफ़ी फेमस बुक है, ओके, M.A.R. हबीब,
द हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, काफी थिक बुक है, ओके, बट काफी इंपॉर्टेंट, और हमारे जो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, कोटेशंस भी मिल जाएगी, ओके, हमें काफी जो है थियोरिटिकल फॉर्मेट में ये जो बुक है वो मिलती है। देन लिटरेरी टर्म्स के लिए अगेन, ओके, जहाँ पर लिटरेरी थ्योरी की टर्म्स मिलती है, लिटरेरी टर्म्स के लिए भी हम ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स MH अब्राहम का ये जो बुक है ये यूज कर सकते हैं, और ये काफी हेल्पफुल रहने वाली है हमारे लिए, ओके। ये जो बुक है ये तो मस्ट हैव बुक है फॉर ऑल इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज वेरी क्रूशियल। इसकी स्टूडेंट्स अगर आपको खरीदनी नहीं है, ठीक है, तो हमें ऑनलाइन PDF भी मिलती है, ओके, अगर आप टैबलेट से पढ़ते हो तो आपको इसकी ऑनलाइन PDF भी मिल जाएगी, ओके, इसकी भी ऑनलाइन PDF मिल जाएगी। आप ऑनलाइन PDF से भी अगर आपके पास अपने कुछ सोर्सेज हैं तो आप उनके साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन बुक्स को, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखें, हियर इफ वी सी, जो हमारा वर्ल्ड लिटरेचर है और जो हमारा लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स है, ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड लिटरेचर है इसमें हम PYQs के थ्रू, ओके, PYQs के थ्रू अगर हम वर्ल्ड लिटरेचर को कवर करते हैं, PYQs के लिए हमारी कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है। एक आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो ऑफ UGC नेट PYQs, ओके, अरिहंत, और एक हमारी आती है यूथ कंपटीशन की बुक आती है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो, ओके, यूथ कंपटीशन की बुक्स आती हैं, ये दोनों ही बुक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा हमारे लिए क्रूशियल है, यस। फिर अगर लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स की हम बात करें, ओके, इन लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स वी विल सी कि हमारा जो हम देखते हैं इग्नू का जो सिलेबस है, ओके, और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का, लाइक आई हैव पास्ड आउट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो वहाँ का MA इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है, ओके, MA इंग्लिश लिटरेचर, ओके, का जो सिलेबस है, उनके जो थ्योरीज हैं, उनके जो हमने टर्म्स देखने को मिलते हैं लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज में, हम इनको रेफर कर सकते हैं, ओके, यहाँ से हमें काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ओके। ऑल्सो स्टूडेंट्स आई वुड से, ओके, इसके अलावा जो भी हमारी स्टैंडर्ड जो यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओके, from where I passed out, I completed my education, okay, Delhi University, okay, GNU, Jawaharlal Nehru University, okay, IFLU, okay, one of my students got admission into the MA recently, okay, in IFLU, okay, ये हैदराबाद में है यूनिवर्सिटी। इनका जो सिलेबस है ना, द सिलेबस ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज, ओके, इनका अगर आप सिलेबस देखोगे, इनके सिलेबस में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट आपको फिक्शन जो स्टोरीज मिलती हैं, ओके, जो वर्क्स मिलते हैं, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लेते हो, ओके, ब्रिटिश लिटरेचर में, इंडियन लिटरेचर में जो भी वर्क्स दिए हुए हैं, ओके, बाय जैसे कि कांथापुरा, और हम देखते हैं जेन ऑस्टन के कुछ वर्क्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस, और हमारे हेरल्ड पिंटर के पोस्ट मॉडर्निज्म से काफी सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। तो जो भी टेक्स्ट इन सिलेबस में दी गई है, अगर आप इनको भी, इनकी भी अच्छे से समरी रीड कर लेते हो, ओके, इनका इन डिटेल टेक्स्ट सारे रीड नहीं करनी, अगर आप इनका ऑनलाइन, ठीक है, समरी भी रीड कर लेते हो, कैरेक्टर्स को अच्छे से मेमोराइज कर लेते हो, जैसे कि चार्ल्स डिकेंस के कैरेक्टर्स बहुत बार आते हैं, हार्ड टाइम्स हो गया, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हो गई, तो इनको भी आप अच्छे से पढ़ लेते हो। कौन कौन से रिसोर्सेज से हम पढ़ सकते हैं ऑनलाइन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे पास रिसोर्सेज हैं जैसे कि स्पार्क नोट्स, ओके, क्लिफ नोट्स, ओके, यूट्यूब चैनल्स हैं कुछ, जैसे कि आप स्टडी लवर्स पे जाओगे तो वहां पर भी आपको एनिमेटेड स्टोरीज मिल जाती हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस का जो है हॉलीवुड अडेप्टेशन है उनकी मूवी का, वो आप देख सकते हो। पिलग्रिम प्रोग्रेस की एक एनिमेटेड मूवी है यूट्यूब पे, ओके, 15 मिनट्स की कोई
वीडियो हो एनिमेटेड, उनको आप देखो, वहां से जो है आपकी समरीज बहुत ही इफेक्टिव वे में, और उनके कैरेक्टर्स के आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, जे स्टोर है, यहाँ से भी कुछ एसेज है, उनको आप पढ़ सकते हो। ओके, सो दीज आर सम ऑनलाइन रिसोर्सेज। अगेन लिट चार्ट्स, ओके, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो यहाँ पे। ओके, सो this is all, okay, from my end, the resources I wanted to tell you and which were helpful in my preparation when I was preparing for UGC NET, and I was able to crack it in the very first attempt. So I hope this session was helpful for you. Let me know in the comment section how did you like it, and stay tuned for more information. Also daily मेरी classes होती हैं YouTube पे in the morning around 8:30, so you all can join in. Okay, so thank you so much everyone, have a nice day ahead.